नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त वीडियो में। आज के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 बेस्ट कंट्रीज़ टू फाइंड गर्लफ्रेंड। अगर आप सिंगल हो और सच्ची वाली गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो जो केयरिंग हो, ब्यूटीफुल हो और लाइफ एंजॉय करने वाली हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी वो 10 कंट्रीज़ जहाँ चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो गाइज रेडी हो आप लोग? चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है मैक्सिको। मैक्सिको गाइज आप सबने ही सुना होगा। यहाँ की लड़कियाँ बहुत पैशनेट और फैमिली ओरिएंटेड होती हैं। मैक्सिकन ब्यूटी और उनका डांसिंग स्किल देख के दिल जीत लेंगी। फूड भी मस्त है, डेट पे जाते हुए खाते हुए बहुत मज़ा आएगा गाइज। फिर हम बात करते हैं नंबर 9 जो है वियतनाम। तो गाइज़ बहुत सुंदर, सिंपल, हार्ड वर्किंग लड़कियाँ जो यहाँ की हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के लिए फेमस हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी कम है, इसीलिए लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए भी इसको परफेक्ट बोलते हैं। चलिए जी, अब आते हैं नंबर 8 पे। और नंबर 8 पे है इंडोनेशिया, स्पेशली बाली। इंडोनेशियन गर्ल्स फ्रेंडली और स्पिरिचुअल वाइब वाली होती हैं। बीच डेट्स, ब्यूटीफुल टेम्पल्स और उनकी स्माइल दिल जीत लेगी आप लोग का गाइस, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा इवन लॉयल होती हैं। तो यही कुछ खासियत थी यहाँ पे हमारे इंडोनेशिया बाली की। अब हम लोग चलते हैं नंबर 7 पे और वो है थाईलैंड। थाईलैंड की गर्ल्स की स्माइल दुनिया की सबसे फेमस स्माइल है, क्योंकि बैंकॉक या फुकेट जाके देखो तो डेटिंग सीन्स बहुत इजी और फन है। मसाज और बीच कॉम्बो भी वहाँ पे बहुत बहुत मस्त है गाइस। तो ये तो मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर आप लोग जाना। चलिए जी, अब चलते हैं नंबर 6 पे और वो है कोलंबिया। लैटिन ब्यूटी अलर्ट। कोलंबियन गर्ल्स कर्वी, एनर्जेटिक और डांस क्वीन भी होती हैं। सालसा शिकार देंगी और लाइफ में रंग बिल्कुल बिल्कुल भर देंगी गाइज। तो ये कुछ खासियत थी हमारे कोलंबिया की। अब हम चलते हैं नंबर 4 पे और वो है अर्जेंटीना। यहाँ की लड़कियाँ बहुत फैशन कॉन्शियस होती हैं और सुपर अट्रैक्टिव भी होती हैं। उनका स्पेनिश एसेंट सुन के दिल बिल्कुल पिघल जाएगा। और गाइज एक और बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, रोमांटिक नेचर के लिए इनको नंबर 1 पे कहा जाता है। यहाँ के लोग फैशन, आर्ट और सोशल लाइफ को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। अर्जेंटीना के कैफ़े कल्चर और नाइट लाइफ भी काफ़ी फेमस है, जहाँ लोग आवर्स तक बैठकर कन्वर्सेशंस एंजॉय करते हैं। रोमांटिक सेटिंग्स, बिल्कुल आर्किटेक्चर और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल की वजह से ही अर्जेंटीना को दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव ट्रैवल डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। चलिए जी, अब चलते हैं नंबर 3 पे और वो है रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है और अपनी रिच हिस्ट्री, लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज के लिए भी फेमस है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी सिटीज़ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और हिस्टोरिकल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। रशियन सोसाइटी एजुकेशन और इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। यहाँ के आर्किटेक्चर, म्यूजियम्स और कल्चरल इवेंट्स दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। रशिया का क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड हो सकता है, लेकिन उसकी रिच ट्रेडिशंस, कल्चर लोगों को यहाँ बार बार आने के लिए इंस्पायर करता है। रिलेशनशिप और सोशल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रशियन कल्चर में लॉयल्टी और कमिटमेंट को काफ़ी वैल्यू दी जाती है। रिलेशनशिप और सोशल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रशियन कल्चर में लॉयल्टी और कमिटमेंट को काफ़ी वैल्यू दी जाती है। यहाँ के लोग पहले किसी को अच्छा समझना पसंद करते हैं और ट्रस्टेबल होने के बाद ही क्लोज रिलेशनशिप्स में आते हैं। बहुत से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को रशियन कल्चर की सिंसियरिटी और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर पसंद आता है। विंटर सीजन में रशिया का स्नोई एनवायरनमेंट और ब्यूटीफुल सिटी लाइट्स एक मूवी जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। मॉस्को की बिजी स्ट्रीट्स से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग के हिस्टोरिक प्लेसेस
तक हर जगह एक अलग ही चार्म देखने को मिलता है। इसी वजह से रशिया सोशल कनेक्शन और कल्चरल एक्सपीरियंसेस के लिए दुनिया का सबसे सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रीज में से एक माना जाता है। चलिए जी, अब चलते हैं हम लोग नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे है यूक्रेन। यूरोप का ये देश अपनी ब्यूटीफुल सिटीज़, हिस्टोरिकल हेरिटेज और लॉन्ग कल्चर आइडेंटिटी के लिए मशहूर है। लिविव जैसी कंट्रीज़, आई मीन सिटीज़, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री का खजाना माना जाता है। यूक्रेन में मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यहाँ के लोग जनरली हार्ड वर्किंग और फैमिली ओरिएंटेड कल्चर को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। यूक्रेन का सोशल एनवायरनमेंट काफ़ी वेलकमिंग माना जाता है और बहुत से विजिटर्स यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ करते हैं। यहाँ के कैफ़ेज़, पार्क्स और सिटी सेंटर्स सोशल इंटरैक्शंस के लिए पॉपुलर प्लेसेस होते हैं। यूक्रेन के पिछले कुछ सालों में कई चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की डिटर्मिनेशन और रिसाइलेंस ने पूरी दुनिया का रिस्पेक्ट जीता है। इस देश की कल्चरल रिचनेस, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स और वार्म हॉस्पिटैलिटी इसे यूरोप के सबसे मेमोरेबल डेस्टिनेशंस में से एक बनाती है। इसी वजह से यूक्रेन को इस रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन दी गई है। चलिए जी, अब आते हैं नंबर 1 पे, और वो है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील सिर्फ साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे एनर्जेटिक कंट्रीज में से एक माना जाता है। जब भी ब्राज़ील का नाम आता है, लोगों के दिमाग में फुटबॉल, बीचेस, म्यूज़िक और कार्निवल फेस्टिवल की इमेजेस आ जाती हैं। ब्राज़ील की सबसे बड़ी खासियत उसके लोगों का पॉजिटिव और फन लविंग एटीट्यूड माना जाता है। यहाँ सोशल लाइफ बहुत एक्टिव रहती है और लोग डांस, म्यूज़िक, सेलिब्रेशंस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा मानते हैं। कार्निवल कल्चर ने ब्राज़ील को ग्लोबली यूनिक आइडेंटिटी दी है। हर साल कार्निवल फेस्टिवल में लाखों लोग दुनिया भर के ब्राज़ील आते हैं और उसकी कलरफुल एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं। ब्राज़ील नेचुरल ब्यूटी के मामले में भी किसी से कम नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से लेके वर्ल्ड फेमस बीचेस तक यहाँ की हर तरह के लैंडस्केप्स भी देखने को मिलते हैं। वार्म वेदर, एटमॉस्फेयर, एक्साइटिंग नाइट लाइफ, स्पोर्ट्स, कल्चर, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की वजह से ही ब्राज़ील टूरिस्ट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बना हुआ है। आई होप गाइस आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। बाय बाय।